हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बहुत सी चीज़ें पता नहीं रहती है। और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है या किसी फंड्स में या कहीं पे पैसा लगा है, तो उनको लगता है कि मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग कंप्लीट हो गया, बट ऐसा नहीं होता। फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है या कंसिडर करनी पड़ती है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में अधिक जानकारी दूँ। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में मोस्टली बहुत सारी चीज़ों का विचार करना पड़ता है, जैसे इंश्योरेंस हुआ, आपका घर हुआ, जो प्रॉपर्टी है, या फिर सोना है, या आपको आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना है, आपके रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ इंग्रेडिएंट्स है, या मे बी आई आई कैन से कि चेकलिस्ट है जो आपको कंसिडर करनी है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे आप कोई खाना खाते हैं, तो आप सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि मुझे मेरे खाने में नमक होना चाहिए, स्वाद होना चाहिए, तीखा होना चाहिए, या हल्दी होनी चाहिए, मसाले होने चाहिए। तो इसी प्रकार आपके जीवन में फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपको अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये इन इंग्रेडिएंट्स को या फिर इस चेकलिस्ट के बारे में मैं ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो इसमें फर्स्ट आता है इंश्योरेंस। तो आप कभी भी आपका करियर स्टार्ट करते हैं, जब भी आपका करियर या फिर एक कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो पहले आपको इंश्योरेंस के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड रहती है। अगर आप शादीशुदा है तो आपके बच्चे, बीवी, और आप समझो अनमैरिड हो तो आपकी माता पिता आपके ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो आप आपकी जो लाइफ है उसको सिक्योर करिए, और इसके लिए एक टर्म प्लान जरूर लीजिए। तो इंश्योरेंस के बारे में मैं और जानकारी दूंगा मेरे एक नए वीडियो में। तो जस्ट इस वीडियो में मैं इतना बताऊंगा कि एक इंश्योरेंस ज़रूर आप लीजिए, क्योंकि उसका फ़ायदा ज़रूर है जब आप उसको कम उम्र में लेते हो। दूसरी चीज़ आती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपका पैसा ग्रो होते रहना चाहिए। मीन्स क्या होता है कि आप जब कोई पैसा किसी शेयर्स में या म्यूचुअल फंड में या सोने में या प्रॉपर्टी में डालते हो, तो आपका विचार रहता है कि यह पैसा बढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न्स आने चाहिए। तो वो इन्वेस्टमेंट होती है। नेक्स्ट चेकलिस्ट में आता है सेविंग। तो जैसे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसी प्रकार आपको कुछ पैसा सेव करके रखना है, जो आपको एज ए लिक्विड फंड या जब इमरजेंसी आए तो ज़रूरत पड़ेगी, और उसको आप निकाल सकते हो। तो ज़रूर आपको कुछ पैसा सेव करना है। तो मेरे हिसाब से आपका सैलरी अगर 10,000 है, तो उसमें से 3,000 आपको सेव करने हैं। मतलब कि आपके सैलरी के 30% आपको सेव करना चाहिए। नेक्स्ट चेकलिस्ट में आता है एनपीएस, और उसके बाद आता है रिटायरमेंट। तो मैं दोनों को साथ में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो रिटायरमेंट का प्लान आपको जब आप जॉब का स्टार्ट करते तभी करना है। क्यों? क्योंकि जब जितना पहले और जितना स्टार्ट में आप इसका इंतजाम करोगे, उतनी एक अधिक राशि आपको कम से कम अमाउंट में और ज़्यादा पीरियड में जमा होगी। क्योंकि आप समझो जॉब स्टार्ट करते हो 25 की उम्र में, आप रिटायर होना चाहते हो 55 या 60 की उम्र में, तो आपके पास बहुत टाइम है। तो आप एक छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट करके एक अच्छा कॉर्पस या अमाउंट जमा कर सकते हैं। और एनपीएस एक ऐसा टूल है और ऐसी फैसिलिटी है गवर्नमेंट की, जिसको राष्ट्रीय बचत पेंशन योजना बोला जाता है, जिसमें आप रिटायरमेंट का फंड आपका जमा कर सकते हो। तो मैं जो मैंने अभी इंग्रेडिएंट्स बताए, इनके इनके एक नई वीडियो बना के उसमें डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और लास्ट चेकलिस्ट में आता है इमरजेंसी फंड। बट इसको मैं लास्ट नहीं बोलूंगा, बट इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग। इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरत है?
कभी कभी क्या होता है कि कभी आपका जॉब चला जाता है, कुछ फाइनेंशियल नीड आ जाती है, हेल्थ का इशू आ जाता है, तो आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए उस फंड की एक अलग से प्रायोजना करनी चाहिए। इसलिए इमरजेंसी फंड आपके फाइनेंशियल प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं इतना बताना चाहूँगा कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, और इस फाइनेंशियल प्लानिंग के अलग अलग गोल सेट कीजिए। जैसे आपको रिटायरमेंट का गोल सेट करना है, आपको आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए गोल सेट करना है, आपको आपका इंश्योरेंस के लिए अलग से सोचना है। तो ये गोल सेट कीजिए और उसको प्लान कीजिए कि मैं इतना पैसा इस गोल के लिए अलोकेट करूंगा, और फिर उस गोल के लिए आप आपकी जो योजना है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, और ये चीज़ें कंटिन्यू रखिए। तो जितना आप इन गोल को सेट करके और इसको एग्जीक्यूट करोगे, मतलब आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, तभी आपका एक अच्छा अमाउंट या अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग बनेगा, जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं जो मैंने पॉइंट्स बताए उस पे के बारे में डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करूंगा कुछ मेरे नए वीडियो में। तो पढ़ते रहिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में और जानिए, और अपना फाइनेंशियल प्लानिंग अगर नहीं किया है तो करिए, और अगर किया है तो देखिए कि आपने सब चीज़ों का ध्यान रखा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।